हाय 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 एवरीबॉडी। तो गाइस क्या चल रहा है? मतलब मैंने बोला है आप लोगों को कि मैं सीटी बज रही है। मेरे सारे वीडियो में लगभग सीटी बज रही होती है ना। आप लोग को लगता होगा कि इसके घर में पूरा दिन कुकर गैस पे रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। शायद मेरी रिकॉर्डिंग करने की टाइमिंग और कुकर की टाइमिंग मैच कर जाती होगी, बट एनीवे गाइज, आप लोग को लगता होगा, मुझे तो लगता है कि मेरे वीडियोस कितने काफ़ी रैंडम होते हैं। सिटी मेरे वीडियोस काफ़ी रैंडम होते हैं लाइक, और टॉपिक्स भी मैं काफ़ी ऐसे जंप करती हूँ जैसे मारियो का गेम खेल रही हूँ। वो उसका रीज़न ये है कि रीज़न उसका ये है कि मैंने काफ़ी चीज़ें लाइफ में से चेंज की है। काफ़ी चीज़ें मतलब जैसे अभी आज का ये वीडियो है तो मैंने कोई टॉपिक नहीं सोचा था। मैंने बोला जो मेरे मन में आएगा मैं वो बात करूँगी, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें मैंने, काफ़ी करियर लाइंस मैंने चेंज की है। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आई थिंक मैं 7th-8th में थी, तभी मैंने मेरे पापा को बोला था कि मुझे एक्टर बनना है। मेरे पापा ने बोल दिया था बिल्कुल नहीं। तो ख़त्म। बहुत इसके लिए मैंने झगड़ा किया था, पापा से रोई थी इतना कि मुझे एक्टर बनना है, ये वो, एक्टर बनना है, एक्टर बनना है। बट हुआ नहीं वो। और फिर उसके बाद मैंने बोला था, मैंने किसी को देखा था इंस्टाग्राम पे जो मोटरसाइकिलिंग करता है, लाइक जो एकदम मस्त मस्त बाइक्स चलाता है और बाइक्स की रेस में पार्ट लेता। और ये हो रहा था कहीं पता नहीं कोयम्बतूर में तमिलनाडु साइड। तो मैंने फिर मेरे पापा को बोला, पापा मुझे ये करना है, पापा मुझे ये करना है। फिर से मेरे पापा ने मना कर दिया, क्योंकि ऑफकोर्स तभी तो मैं काफ़ी छोटी भी थी, मतलब 14-15 साल की। तो ऐसे अचानक थोड़ी मेरे को हाँ बेटी तू चली जा ऐसे कहीं भेज देते अकेले। तो नहीं हुआ। मतलब अभी मैं बस याद कर रही हूँ, अभी बहुत है, आराम से सब पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके बैठो आप लोग, बहुत है मेरे पास, बहुत स्टोरीज है। फिर वो हुआ, फिर उसके बाद हाँ 8th में आपको सिलेक्ट करना रहता है कि एक तो ये लैंग्वेज सिलेक्ट करना रहता था कि संस्कृत लोगे या हिंदी, फुल हिंदी लोगे या हिंदी फ्रेंच लोगे, ऐसे। उसमें मैंने संस्कृत लिया था। और भी कुछ तो सिलेक्ट करना होता है ना, या शायद 10th के बाद वही कि साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे, आर्ट्स लोगे। तो मैं तो श्योर थी कि कॉमर्स तो मुझे लेना नहीं है, क्योंकि मैथ्स के साथ तो मुझे 10th ख़त्म होते ही मुझे मैथ्स के साथ ब्रेकअप करना है। अब मैंने किया था। मुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, मुझे साइंस पढ़ना था, लेकिन फिर मुझे केमिस्ट्री और फिज़िक्स में मतलब बुरा हाल था भाई, मत पूछो, बहुत बुरा हाल था। इनफैक्ट बायोलॉजी में भी बुरा ही हाल था। 13 चैप्टर्स थे हम लोग के, उसमें से मैं 5 कर गई थी। ये तो बायोलॉजी का हाल है, केमिस्ट्री फिज़िक्स का तो मत पूछना, ठीक है। और हाँ, केमिस्ट्री फिज़िक्स में तो शायद हार्डली एक चैप्टर मेरे से हुआ था। 10th स्टैंडर्ड फाइनल बोर्ड्स की बात कर रही हूँ। शर्म आनी चाहिए, कोई यार 10th वाला 12th वाला देख रहा है तो ऐसे मत करो, पढ़ाई करो। और हाँ, मैथ्स में भी बुरा ही हाल था। एलजेब्रा तो भाई मर मर के सीखा था। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस बेस्ट आता था वो, बाकी कुछ नहीं आता था। ज्योमेट्री में भी वो एक चैप्टर छोड़ के साइन कॉस थीटा हल्का एक आधा सम आता था, वह बाकी कुछ नहीं। एलजेब्रा में वो वाले सम्स आते थे जिसका बस फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला लगाने का तुरंत आंसर आएगा, फार्मूला लगाने का आंसर आएगा, वही आता था बस। थियरम्स, ज्योमेट्री थियरम्स कुछ नहीं, एक पाइथागोरस थियरम आता था, बस ख़त्म। और लेकिन गाइस कोई ऐसी, मैं ऐसे नहीं थी। हाँ, इंग्लिश में मान लो 20 मार्क्स का टेस्ट पेपर रहता था ना, टेस्ट जो 20 में से 18, ठीक है।
हिस्ट्री 20 में से 18, ठीक है। जोग्राफ़ी 20 में से 16 18, मतलब ये जो चैप्टर्स है इंग्लिश, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, पता है, और मराठी, हिंदी, नहीं फिर तो संस्कृत आ गया था, बट जब तक हिंदी था तब तक हिंदी, जो भी मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स थे भाई, क्या मार्क्स रहते थे, मतलब देख के खुशी होती थी। मतलब तो मुझे वो उस टाइम रियलाइज़ नहीं हुआ कि मुझे मेरा करियर जो होगा वो इसी टाइप के फील्ड में, वो ऐसा ही टाइप का मतलब इंटरेस्टिंग वाला फील्ड होगा, ऐसा मेरा एनालिटिकल नहीं होगा, ठीक है। उस टाइम पे कोई ऐसे गाइड भी करने वाला शायद नहीं था या जो भी वॉट एवर, बट मुझे इतना तो पता था कि जब मुझे पूछा था कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स क्या लेना है, तो इतना तो मैं श्योर थी कॉमर्स तो मुझे लेना है नहीं। साइंस में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है, बायोलॉजी में, और मुझे डॉक्टर बनने का इंटरेस्ट है, लेकिन वो कटिंग कुटिंग फ्रॉक काटो ऐसा सब मैंने सुन लिया था कि उसमें ऐसे करना पड़ता है, तो मैंने बोला ये सब मेरे से नहीं होगा। खून वगैरह, खून तो फिर भी चलो देख लूँगी, बट एक काटने का, कटिंग, ये सब मेरे से नहीं हुआ, तो मैंने वो भी नहीं किया। फिर मैंने बोला आर्ट्स, तो हाँ आर्ट्स मैं खुशी खुशी ले लूँगी, फिर आर्ट्स लिया। फिर कॉलेज भी मेरा दूर ही था घर से। मुझे बस लाइफ में एक रिग्रेट थोड़ा सा रहेगा, वैसे मुझे रिग्रेट्स रखना पसंद नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे ऐसे रहेगा कि कॉलेज नहीं, बट मैंने काफ़ी इन्जॉय किया मेरा कॉलेज वाला लाइफ, पर मैं उस टाइम का काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकती थी, बट ठीक है मैंने काफ़ी इन्जॉय किया, तो मुझे रिग्रेट नहीं है। मुझे रिग्रेट रखना नहीं पसंद, ठीक है। काफ़ी इन्जॉय किया मैंने कॉलेज लाइफ, और क्योंकि कॉलेज लाइफ मैंने अपने स्कूल टाइम फ्रेंड्स के साथ ही इन्जॉय किया, 11th 12th भी, और जो डिग्री वाला टाइम होता है वो भी, ठीक है। और हाँ, फिर 11th 12th में तो सॉर्ट ही था कि हाँ 11th 12th करना। उसके बाद फिर थोड़ा था कि बीए करे या बीएमएम, क्योंकि मैंने आर्ट्स लिया था। फिर उसके बाद मैंने किया बीएमएम किया। बीएमएम भी सही था, मेरे को अच्छा लग रहा था, जो भी पढ़ रही थी अच्छा था, काफ़ी अच्छे से मार्क्स भी अच्छा खासा उसमें आ जाता था। हाँ यार, आई मीन नॉट बैड, 11th 12th भी ठीक ठाक ही था। और अगर आप लोगों को मेरे 10th और 12th के मार्क्स जानने हैं तो कमेंट करिए, और क्या करेंगे वैसे भी ऐसा तो नहीं है कॉल करके पूछ सकते आप कि कितना मार्क्स है जस्ट किडिंग। कभी कभी लगता है कि यार मेरे व्यूअर्स हैं, इतना व्यू कर रहे हैं, उन्हीं के साथ थोड़ा सा रूड हो जा रहा है, बट रूड नहीं है, मुझे बस ऐसे, मैं हूँ थोड़ी सी प्लेफुल टाइप ऐसे, तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह से मस्ती करना, और आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ गाइज। तो गाइज तो वही है। और उसके बाद हाँ, अब मज़ा शुरू होता है। तो मेरा जो पास आउट ईयर था वो था 2020, कोविड वाला ईयर। मार्च में मेरी एग्ज़ाम्स, या मार्च या अप्रैल में मेरी फ़ाइनल एग्ज़ाम्स होने वाली थी, पर मार्च में शायद, मुझे जहाँ तक याद है मार्च 2020 में मेरी फ़ाइनल एग्ज़ाम्स होने वाली थी। वो फिर पोस्टपोन होके अप्रैल में हुई, फिर पोस्टपोन होके मई, फिर पोस्टपोन होते 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 ना जून आ गया। मैंने बोला ये एग्ज़ाम का तो कोई ठिकाना है नहीं, एग्ज़ाम तो हो नहीं रही है, घर पे बैठे बैठे मैं पागल हो रही हूँ, अच्छा खाना वाना बना के खा रही हूँ, वो भी, लेकिन अभी बोर हो रहा है, लेकिन अभी कुछ तो करना पड़ेगा ना, कंटाल भी तो आ रहा है, और प्लस कुछ तो करना है मुझे, ऐसे नहीं कि टाइम पास। तो मैंने ऑनलाइन स्पेनिश क्लासेस ज्वाइन कर लिया। जी हाँ, काफ़ी बढ़िया से चला। एग्ज़ाम तो कब जाके हुई पता है? दिसंबर बोल रहे, दिवाली के टाइम, अक्टूबर, आई थिंक अक्टूबर में हुई थी, अक्टूबर एंड में ऐसे कुछ, इमेजिन। तो वो साल तो मेरा पूरा ऐसे ही हो गया। फिर उसके बाद कुछ नहीं, एग्ज़ाम दे दी एग्ज़ाम सारे पेपर्स अच्छे थे, पर उसमें मैथ्स का एक सब्जेक्ट आया था जिसमें मैंने कॉपी करके पास हुई थी। अगर किसी टीचर ने देख लिया तो क्या वो कुछ कर सकते अब इस बारे में कि अब तो पास हो गई ना, यही कर लेंगे तो वैसा। और उसके बाद तो बस 1.5 साल निकल गया, और फिर मेरे पापा ने मुझे पूछा कि अब तुझे आगे क्या करना है, और मैं ऐसे मतलब आसपास मेरे तो सब बाहर जा रहे हैं भाई, तो मैंने बोला ये क्या है। और मतलब ये टाइम ऐसा भी था जहाँ पे मैं बहुत अपनी हिस्ट्री के बारे में,
अपने हिस्ट्री के बारे में मैं पढ़ने लगी थी इन शॉर्ट, जो आई एम श्योर बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, अपनी असली हिस्ट्री के बारे में। जी हाँ। और फिर मेरे को लगा कि भाई ये सब क्या है, अपना देश इतना बॉम्ब था हमेशा से, इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया चीज़ें अपने पास, अपना सब कॉलोनाइजेशन के बाद ऐसे हो गया वैसे हो गया। पूरा मैं इसमें पूरा मतलब मैं इस पर चली गई थी। फिर जियो पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट आने लग गया, अपनी हिस्ट्री में मैं पढ़ने लगी, और भी मतलब काफ़ी यही सारी रिलेटेड चीज़ें। फिर इंडिया क्या हुआ करता था, फिर क्यों इस तरह से हुआ, रिलीजन्स को एक्सप्लोर करने लग गई इसी टाइम पे। सारे जो अलग अलग रिलीजन्स है उनके बारे में मैं थोड़ा ये जानने लग गई, मतलब कि क्या है, क्या सिस्टम है पूरा, क्यों ऐसे हुआ, सब जो चीज़ें वगैरह वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद हाँ फिर मेरे वही तो मेरे पापा ने पूछा ना कि ठीक है आगे क्या है अब तेरा। तो मेरे को लगा कि सब लोग तो बाहर जा रहे हैं, और उस टाइम पे वो एक एज होती है ना, जब भी आप गए नहीं होते हो, जब तक आपको पता नहीं चल, जाके नहीं आ जाते हो तब तक आपको पता नहीं रहता। तो मैंने भी बोल दिया कि मुझे स्पेन जाना है, पर मैं 6 महीने से ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे मेरे देश से प्यार है। तो मैं 6 महीने का ही वीज़ा पीरियड, जो एक 8 मंथ्स का या कुछ होता है जिसमें आप 6 मंथ्स आराम से रहते हो, 8 to 10 मंथ ऐसे कुछ, तो ऐसे था 8 मंथ्स था या क्या, बट बेसिकली 6 महीना अब मैं अच्छे से वहाँ रह सकती हूँ। और ऐसा ही वो जो हेल्प कर रहा था वीज़ा के लिए, उसने बोला था कि वहाँ से एक्सटेंड कराना चाहोगे तो नहीं होगा। तो मैं बोल के गई थी मेरे को नहीं कराना एक्सटेंड, क्यों कराऊँ मैं एक्सटेंड, मैं जा रही हूँ वहाँ पे क्योंकि फ़िलहाल मुझे पता नहीं है। और मेरे को लोन लेके 2-3 साल उस टाइम, भाई मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ भाई, शिट, इस पे मैं एक अलग वीडियो डेफिनेटली बनाऊँगी। लेकिन अगर आप कोई ऐसे हो जो कोई ऐसे फील्ड में नहीं है, जैसे बहुत, नहीं मैं इस पे कोई स्कॉलर नहीं हूँ किसी को इस पे गाइड करने, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, उसके लिए मैं एक डेफिनेटली वीडियो बनाऊँगी। बट मैं ग्रेटफुल हूँ उस टाइम पे, मतलब मैं घर से सपोर्ट किया कि इस तरह से मैं 6 महीने के लिए बाहर जाके एक एक्सपीरियंस ले पाऊँ। पर मैं थैंकफुल हूँ भगवान से कि मैंने कोई लोन नहीं ली अपने सर पे बाहर 1 आध साल की वो डिग्री के लिए। कोई ले रहा है तो मैं भाई आपके अगेंस्ट नहीं हूँ, बस मैं अपना बता रही हूँ कि यार मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे सर पे कोई लोन नहीं है। मतलब मैंने ज़िंदगी में 5 रुपए कमाए नहीं, उससे पहले मेरे सर पे 40 लाख 50 लाख का लोन, ऐसा कुछ नहीं हुआ उस टाइम पे। मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ। हाँ, और मैं जब स्पेन गई थी तो लाइक 7 to 8 लाख रुपीज़ आई थिंक मेरा खर्चा आया था पूरा। वो भी वो 8 लाख आया था, 8.5 लाख आया था, वो भी 1 लाख और कम आता, ठीक है, या उससे भी और कम में हो सकता था उस टाइम पे, अब तो पता नहीं, बट हाँ ये था इतना। वो भी मैं अपना स्टोरी ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। बट हाँ फिर ये हुआ, फिर 6 महीने मैं वहाँ पे थी, ठीक है। मतलब भेजा भी मुझे इसीलिए, मैं तो लैंग्वेज सीखने के इससे जा रही थी कि हाँ मैं लैंग्वेज सीखने जाऊँगी वहाँ पे। बट मेरे पापा को उस टाइम पता था कि आगे चलकर अगर ये बिज़नेस ज्वाइन करती है तो ये चीज़ काम आएगी, क्योंकि जो एक एक्सपोजर मिल जाएगा वो, तो वो भी हुआ। और वो चीज़ ने मुझे काफ़ी सिखाया, वो चीज़ पे अलग वीडियो बनाऊँगी मैं, बिल्कुल। आइडियाज़ है काफ़ी, मतलब अभी भी स्टॉक है, कंटेंट का स्टॉक है पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हाँ फिर वो 6 महीने मैं जाकर आ गई, ठीक। मुझे ये सारी बातें डिवाइड कर देनी चाहिए क्या, नहीं ठीक है चलो। उसके बाद फिर मैंने आके तो मेरे पे जो घर वालों ने प्रेशर बनाया भाई कि अब क्या, तो मैंने बोला ये क्या तरीका है भाई। तो फिर मैंने फिर प्रेशर में आके मैंने ऑफिस जो फैमिली बिजनेस है मैंने वो ज्वाइन कर लिया,
तो वो मैंने सीखा, अच्छे से चल रहा था उधर। फिर मैं परेशान हो गई कि ये क्या 9 to 5 है, ये करूँगी क्या मैं जॉब, मैं तो बचपन से सोच रखा है मैं कभी जॉब नहीं करूँगी, जॉब नहीं करूँगी, ये मुझे नहीं जमती, मेरे से नहीं होगी 9 to 5, मैं नहीं करने वाली हूँ। मेरे यहाँ तो मेरे को जॉब वाली फीलिंग आ रही है, कुछ लग ही नहीं रहा है कि घर का बिज़नेस है, जॉब वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा कर करके फिर मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद सोच कि क्या करूँ। फिर मैंने फिर से ज्वाइन किया। फिर थोड़ा टाइम गया, फिर से मैंने छोड़ दिया। मतलब 3-4 महीने या 5-6 महीने मैं ऐसे करती थी, फिर छोड़ देती, फिर करती थी, फिर छोड़ देती। लेकिन तीसरी बार जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने ऐसे ही नहीं ज्वाइन किया था, और छोड़ा भी था तो वो ऐसे ही नहीं छोड़ा था। हाँ, तीसरी बार जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने सोच लिया था कि मैं अपने खुद के अलग से अपने क्लाइंट्स लाऊंगी। तो सीखा तो मैंने था ही, ठीक है, और मैंने लाए भी अपने क्लाइंट्स। और मैं आप लोग को बता रही हूँ, मैं लगातार 8 महीने या 3 महीने कन्फ्यूजन हो जाता है, 3 महीने मैं लगातार लोगों को रीच आउट करती रही। कॉलिंग, कोल्ड कॉलिंग था या हॉट कॉलिंग था भी मुझे नहीं पता, बट कॉलिंग करती रही, लोगों के कॉन्टैक्ट्स ढूंढती रही। ये करते करते 5 कंपनीज थी जो मेरे को, 5 में से भी आई थिंक 3 थी जो मुझे रेगुलरली ऑर्डर्स भेजती थी। ऑर्डर्स छोटे रहते थे लेकिन फिर भी ऑर्डर्स मिलते थे मुझे। तो मेरे को उस टाइम पे हिट हुआ, स्किन निकला है, तो मेरे को उस टाइम पे हिट हुआ कि सक्सेस मतलब रिज़ल्ट जो है, रिज़ल्ट्स तो आने ही हैं। अगर आप कोई एक चीज़ के पीछे भागते ही रहोगे, लगे ही रहोगे उसके पीछे, तो वो रिज़ल्ट्स तो आने ही हैं। ये मुझे जब समझा, एक अलग ही मज़ा आ गया। फिर करती रही। फिर दिसंबर तक, फिर मैंने, ये मिड ईयर तक की बात थी ये 2023। फिर दिसंबर आने तक मैंने फिर से छोड़ दिया, वो कुछ पर्सनल रीजंस के वजह से। इसी टाइम पे मतलब मेरी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी ड्रामा चल रहा था, तो खैर उसी की वजह से। और फिर वो छूट गया। फिर 2024 नहीं, ये 2023 नहीं था, 2024 था यार। ये टाइमलाइन मुझे याद करके सही करना पड़ेगा, बट हाँ, तो वैसा हुआ। और उसके बाद फिर मैं पूरा साल ऐसे कि, हाँ लगभग पूरा साल नहीं, आधा साल ऐसे हो गया कि यार मैं क्या करूँ, ये वो मैं देखती रही, ढूंढती रही। फिर मैंने वहाँ, फिर नहीं, आधा साल नहीं, 2 महीने मैं घर पे थी फिर से। फिर उसके बाद मैंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन की, और मैंने पूरा 1 महीना जॉब किया और ख़ुद के पैसे कमाए। क्योंकि मुझे एक ये भी था कि मुझे तो खुद के पैसे कमाने हैं, खुद का इंडिपेंडेंट होना है। तो मुझे ये गिल्ट ऑफ प्रिविलेज भी बहुत था, ठीक है, इस पे तो एक अलग वीडियो बन सकती है भाई। मुझे गिल्ट ऑफ प्रिविलेज भी था, और ये चीज़ से मैंने बहुत, मतलब ये चीज़ ने मेरे को बहुत छेड़ा है दिमाग में। इससे इतना मैं परेशान हुई हूँ ये चीज़ से, बट ठीक है, अब सारी चीज़ें भाई, कितना कुछ सॉर्ट हो गया भाई मेरे लाइफ में। मतलब यार सोच के इतना मज़ा, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यूट्यूब इसी वजह से, क्योंकि मैं अपने स्टोरीज़ को मैं अब देख रही हूँ, मतलब जब वो सब हो चुका है, तो इतना सही मज़ा आ रहा है। मतलब कि यार वाह, सबने यूट्यूब चैनल ऐसे ही टाइम पास में भी बना लेना चाहिए। मैं टाइम पास नहीं कर रही हूँ, मैं काफ़ी सीरियस हूँ। बस थोड़े रैंडम टॉपिक्स हो जाते हैं, क्योंकि अभी मेरी दिशा सेट हो रही है ना लाइफ की, समझ रहे हो। हाँ, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, तो आगे सुनो ना। तो ये हुआ, और उसके बाद फिर मैंने वो ज्वाइन किया। फिर मेरे को एक बात समझी, ये यार मैं कहीं जॉब करूँ, मैं अपने खुद के इसमें जॉब करूँ या मैं बाहर जॉब करूँ, बात तो घूम फिर के सेल्स पे ही आती है। तो मैं क्यों किसी और के लिए भी करूँ, मैं कुछ भी क्यों करूँ, मैं तो सिर्फ अपने लिए सेल्स करूँगी, मैं अपना कुछ करूँगी। तो फिर और 4 महीने निकल गए, वो 1 महीने की जॉब के बाद, ठीक है।
फिर इसी बीच काफ़ी पर्सनल ड्रामा चल रहा है लाइफ में भाई, काफ़ी ज़्यादा, मतलब दिमाग का सारा खून पी चुका था इस टाइम। पर ठीक है, ये सारा कुछ होता है। उसके 4 महीने बाद मैंने जो अपना ब्रांड है वो लॉन्च किया। ठीक है, मैं बताऊँ आप लोग को, ये प्यारा सा अभी पॉज पे है गाइस ऑर्डर। आप अभी ऑर्डर, किसी ने ऑर्डर लिंक ऐसे बोल दिया था तो ठीक है कर सकती हूँ, बट फ़िलहाल पॉज पे है। बट हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग पैकेजिंग है। सारा लेबल से लेके, लोगों से लेके सारा कुछ मैंने डिज़ाइन किया था, मतलब सारी पैकेजिंग से लगा सारा मैंने डिज़ाइन किया था। एंड हाँ, तो वैसा फिर वो मैंने किया वो। फिर उसके बाद हाँ, मैंने फिर नवंबर मतलब लास्ट वीक ऑफ नवंबर से सेलिंग करना स्टार्ट किया। दिसंबर में भी थोड़ा सेल किया, फिर थोड़ा सा जैन में भी सेल किया। फिर जैन में तो मेरा फोकस हट गया, मैं बिल्डिंग क्रिकेट में, हम लोग का टूर्नामेंट था उसमें मेरा सा थोड़ा ध्यान भटक गया। फिर उसके बाद फेब में फिर से सेलिंग की। फिर मार्च और अप्रैल मिड तक, मार्च में फिर से ब्रेक हो गया सारा कुछ। फिर अप्रैल में भी मिड अप्रैल तक सारा ब्रेक हो गया। फिर मेरे को रियलाइज़ हुई एक चीज़ कि, और जो मेरे डैडी ने मेरे को समझाई थी, पापा ने जो समझाई थी, डैडी पापा क्या, मैं तो पप्पा बोलती हूँ, और वो गुजराती में आता है इसीलिए हिंदी में ऐसा। मेरे पापा ने मुझे समझाई थी कि पहले बेटा, मतलब वो हमेशा से चाहते थे कि मैं फैमिली बिजनेस में रहूँ। ठीक है, हमेशा से, मतलब इतना उन्होंने मतलब मेरे को ये किया, हर वे से समझाने की कोशिश की, बट मैं उसको प्रेशर की तरह देखती रही। बट वो मुझे कुछ समझाने की ट्राई कर रहे थे, जो कोई बात नहीं, आप पूरा एक बोलते ना ऐसे है, बट मैं जब तक ये करके नहीं देखूँगी कि ऐसे क्यों मना कर रहे हैं, तब मुझे समझेगा कि हाँ बेटा सीधा रास्ता है। तो आपको घूम के डिटूर करके जा के बोलते ना, लंबा यू टर्न लेके आने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सीधा रास्ता लो। मेरे पापा ने एक चीज़ बोली थी कि चलती गाड़ी जो है उसको पकड़ लो, वो पकड़ लोगे तो बाद में जो ऐसी गाड़ी है जो फ़िलहाल स्टैटिक है उसको आप इजीली पुश कर सकते हो। और मैं क्या करी थी, अपना खुद का जो स्टार्ट करके, तो मैं वो अगर वो अभी उस पर फोकस पूरा डाल देती हूँ तो ये इस पे मैं बाद में फ़ोकस नहीं कर सकती, और यहाँ पे मेरी ग्रोथ होगी ऐसा नहीं होगी, बट यहाँ जो ग्रोथ होगी वो ज़रा और ज़्यादा होगी, जिससे ये इसको स्टार्ट करना इजी हो जाएगा। तो वैसा फिर ये चीज़ मुझे समझी और मैंने बोला ठीक है, ये भी सही है। और फिर वो अगर मैं ये चीज़ करती हूँ, हाँ ये ऐसे कर रही हूँ, तो ये मेरा पर्सनल ब्रांड है और ये हम लोग का फैमिली बिजनेस है ऐसा। तो अभी फ़िलहाल फैमिली बिजनेस कर रही हूँ, उस मतलब उस चीज़ पर फोकस कर रही हूँ, उसको ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ, और यूट्यूब भी कर रही हूँ साथ में। भाई बड़े मज़े आ रहे हैं, मतलब ये बहुत अच्छा बैलेंस मुझे लग रहा है। फिर साथ में मतलब कैलिस्थेनिक्स भी कर रही हूँ, जो मतलब काफ़ी मुझे, मैं एक्टिव हूँ ना, तो मतलब यहाँ से भी मैं सॉर्टेड हूँ। वरना फिर जैसे मैंने बोला पिछले वीडियोज़ में, ओवर थिंकिंग ये सारी चीज़ें मतलब होती रहती थी, बट अब नहीं होती इतनी, क्योंकि मैं बस अपना 1 घंटा वर्कआउट कर लेती हूँ, बढ़िया मूड रहता है, सही रहता है एकदम, सब बढ़िया रहता है। कोई बोल रहा है ना डिप्रेशन है, आप स्टार्ट वर्किंग आउट। आपको फोर्स करना पड़ेगा खुद को स्टार्टिंग के ना 6 महीने, बट उसके बाद आपको दिखेगा ना जब भी कैसा फील होता है अंदर से, तो आपको ये चीज़ छोड़ने की मन नहीं करेगी, इतना मज़ा आएगा। ठीक है, और काफ़ी लंबा हो चुका है ये वीडियो। फिर अभी देखो, अभी तो यही है कि फैमिली बिजनेस है वो कर रही हूँ, यूट्यूब साथ में कर रही हूँ, और कैलिस्थेनिक्स भी कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा क्लीन डाइट है मेरा, क्लीन ब्रेड, जंक फूड और शुगर कट आउट है, दूर रहती हूँ ये चीज़ों से, अच्छी चीज़ें खाती हूँ। कभी कभार ऐसे वीक में 1 आध बार कुछ भी खा लेती हूँ, बट वो भी अभी मन नहीं करता, और कम खाती हूँ। और फ्रूट्स खाती हूँ, फ्रूट्स तो नॉन नेगोशिएबल है। बस दैट्स इट। और पर अभी सही चल रहा है, और अभी मैं छोड़ दिया है मैंने ऐसे लाइक चीज़ें
सोचना कि अरे क्या होगा, ये किया तो वो नहीं होगा, वो किया तो वो नहीं होगा, ये नहीं किया तो यहाँ कुछ नहीं, सब होगा और सब आराम से होगा। एफर्मेशंस लिखती हूँ भाई, एफर्मेशंस तो यार इतनी सही चीज़ है, इतनी सही चीज़ है, क्योंकि उसकी वजह से ना क्या हुआ, मेरा माइंड जो है ना बहुत जो टोन है ना उसका वो बहुत प्यारा हो गया। जो हम लोग बोलते हैं ना क्रिटिक कि तू सही नहीं कर रहा, तेरा ऐसे, तेरा मतलब खुद को हम जो बोलते रहा कि मेरा ये नहीं है, मेरा वो, हट साइड हो जा, नहीं एकदम अच्छा हो गया, नहीं ये सही है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो मतलब इतना पॉजिटिविटी, पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव होना, दोस्ती होना तुम्हारी माइंड के साथ, सब सही है, बढ़िया हो जाता है सारी चीज़ें। तो वही है। ठीक है, अब ये वीडियो मुझे लगता है मुझे यहीं पे एंड कर देनी चाहिए। 25 मिनट का वीडियो हो चुका है, एकदम से ना मसाला डोसा खाने का मन कर रहा है, तो क्या मालूम आज बना दे हम लोग मसाला डोसा। मैंने बाहर का मसाला डोसा कितने टाइम से नहीं खाया, ये सैटरडे खाऊंगी, ये सैटरडे, ठीक है। डायरेक्ट मन किया जाके खा के, ऐसे नहीं होता है, तो ऐसा ही है। वैसे पिछले सैटरडे को मैंने बर्गर खाई थी, अच्छा था, बट ये सब खा के फिर ऐसे अपना जो हेल्दी खाना है वो याद आता है कि यार वो खा के कितना अच्छा लगता है। तो पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैंने ब्रेड, जंक फूड और शुगर कट कर दिया तो मेरी गैस और एसिडिटी दोनों चली गई, वरना मेरे को बहुत इश्यूज़ हुए थे ये एसिडिटी और ब्लोटिंग, गैस वगैरह के बहुत इश्यूज़ हुए थे मुझे, मतलब 4-5 साल से इतना परेशान हो गई थी मैं। लेकिन अब वो सारी चीज़ें चली गई, क्योंकि मेरी 90-95% मेरी डाइट क्लीन है। कभी कुछ तो खा लिया बट जस्ट क्लीन, ऐसा। तो बढ़िया है, और बढ़िया ही है, और क्या है भाई, एंजॉय करो, खुश रहो, विश यू अ ग्रेट लाइफ माय फ्रेंड्स। इतना मैंने सुना, पेशेंस तो है भाई आप में, बताओ। बाकी आज मैं सोच रही हूँ बाहर जाऊँगी, बाय।